मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैथ्स क्लास 5 चैप्टर 4 फ्रैक्शंस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पार्ट 5 ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। आज हम लोग फ्रैक्शन को ऑर्डर करना सीखेंगे, जिसमें कि अनलाइक फ्रैक्शंस विथ अनइक्वल डिनोमिनेटर्स को कैसे हम ऑर्डर करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। टू अरेंज अनलाइक फ्रैक्शंस विथ अनइक्वल डिनोमिनेटर्स वी फर्स्ट चेंज देम टू लाइक फ्रैक्शंस। हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस को ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं। देन वी कंपेयर देयर न्यूमरेटर्स एंड अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब उनके जब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, मीन्स कि डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तब उनके न्यूमरेटर को हम लोग कंपेयर कर देंगे। न्यूमरेटर को कंपेयर करके छोटा बड़ा फ्रैक्शन को हम पता कर सकते हैं और उनको फिर से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल, अरेंज 6/5, 2/3, 4/9, 7/12 एंड 11/20 इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, अनइक्वल डिनोमिनेटर्स है। इसका डिनोमिनेटर्स अनइक्वल है स्टूडेंट्स, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है, और न्यूमरेटर भी इक्वल नहीं है। तो इसको अरेंज करने के लिए हमको सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर न्यूमरेटर भी इक्वल होता तो हम इसके पहले वाले वीडियो में सीखे थे उसको अरेंज करना न्यूमरेटर के थ्रू, और डिनोमिनेटर्स इक्वल रहता है मतलब लाइक फ्रैक्शंस रहता है, उसको तो अरेंज करना सीखे ही थे। अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई भी इक्वल नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो इसको अरेंज करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं। तो किसके इक्वल करेंगे, सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम ऑफ 5, 3, 9, 12 एंड 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 × 3 × 5 × 2 × 2 इक्वल टू 180। इस तरीके से आप एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम इसके पहले वाले चैप्टर में आप फाइंड करना सीखे हैं। इस तरीके से कॉमन डिवीजन मेथड से 3, 5, 9, 12, 20 को लिख देते हैं। अब जिससे भी डिवाइड करना है, जो भी प्राइम नंबर से, जिस नंबर से डिविजिबल है उससे डिवाइड करते जाइए। 3 से डिवाइड किए तो 3 बन जा 3, 5 डिविजिबल नहीं है तो 5 कैरी कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 20 डिविजिबल नहीं है तो 20 कैरी कर दीजिए। इसी ढंग से आप सारे नीचे सारे 1 आ जाएंगे, है ना। सारा नंबर 1 में रिड्यूस हो गया, तब आप इस लेफ़्ट साइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम निकल गया। तो एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स 180। इसका मतलब हुआ कि हमको सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को 180 बनाना है, तभी वो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट होगा। मतलब 6/5 को के डिनोमिनेटर को हमको 180 बनाना है, इस 3 को भी 180 बनाना है, 9 को भी 180 बनाना है। अब कैसे बनेगा 180 स्टूडेंट्स, क्योंकि 180 हम फाइंड कर लिए हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो सबका मल्टीपल होगा, तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे और 180 में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, सब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को 180 बनाना है, मतलब एलसीएम के बराबर बनाना है। तो 6/5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6/5 इंटू करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से। कितना से करेंगे, क्योंकि हमको 5 को 180 बनाना है, तो 5 इंटू कितना करेंगे 36। 5 इंटू 36 करते हैं तो 180 होता है, तो 6 इंटू भी 36 करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को 36 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर को भी 36 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए, क्योंकि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट रहना चाहिए। तो 6/5 इक्वल टू हो गया 216/180। ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इक्वल रहना चाहिए। फ्रैक्शन का बैलेंस सही रखने के लिए आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर को चूंकि 180 बनाना है इसलिए आप 36 से मल्टीप्लाई किए। अब ये कैसे पता करेंगे कि 36 के से करना है मल्टीप्लाई या कितना से करना है 180 लाने के लिए, तो इसके लिए आप कर दीजिए 180 डिवाइडेड बाई 5, है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जितना है आपका, वो डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए 180 को, क्योंकि 180 लाना है तो डिवीजन का अपोजिट मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 180 डिवाइडेड बाई 5 कितना हुआ 36। इसका मतलब हुआ कि 36 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आएगा 180 आएगा।
ये प्रोसेस आप सब में फॉलो करेंगे। जैसे 2/3 को, इस 3 को 180 बनाना है तो 180 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है 60। इसका मतलब 60 इंटू 3 कितना होगा 180। तो आप 3 को 60 से मल्टीप्लाई किए तो 2 को भी 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 120/180 हो गया। इस ढंग से 4/9 इक्वल टू 4 इंटू 20/9 इंटू 20 इक्वल टू 80/180 हो गया। इसी ढंग से 7/12 इक्वल टू 7 इंटू 15/12 इंटू 15 इक्वल टू 105/180 हो गया। इसी ढंग से 11/20 इक्वल टू 11 इंटू 9/20 इंटू 9 इक्वल टू 99/180 हो गया। देख लिए, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं हमेशा, और इसलिए सारा डिनोमिनेटर क्या आ गया 180 आ गया, जो एलसीएम के बराबर है। अब डिनोमिनेटर अब इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, तो आप इसके पहले वाले वीडियो में सीखे थे कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो अब देखिए क्लियरली 80/180 इज लेस दैन 99/180 इज लेस दैन 105/180 इज लेस दैन 120/180 और इज लेस दैन 216/180। देखिए 216 सबसे बड़ा था न्यूमरेटर, तो ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया। 80/180 सबसे छोटा फ्रैक्शन हो गया स्टूडेंट्स। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था तो इस तरीके से हम ये वाला सिंबल लगाएंगे, ऐसे लेस देन का सिंबल लगाएंगे। अब देखिए 80/180 तो हमको नहीं लिखना था, 80/180 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखे थे 4/9 का, तो इसके बदले क्या लिख दीजिए आप 4/9। 4/9 इज लेस देन 99/180 के बदले कितना आया 11/20, 11/20 हो गया। इज लेस देन 7/12, उसी ढंग से इज लेस देन ये आ गया 2/3 इज लेस देन 6/5। सबका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दीजिए आप। ये क्वेश्चन था 4/9 इज लेस देन 11/20 इज लेस देन 7/12 इज लेस देन 2/3 इज लेस देन 6/5। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। इसी ढंग से नेक्स्ट एग्जांपल एक देखिए, अरेंज 2 होल 3/5, 2 होल 7/15, 13/15, 27/25 एंड 1 होल 7/25 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट वी कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला बताए थे स्टूडेंट्स, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस नोमरेटर करेंगे। तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इक्वल टू 10 प्लस 3/5 इक्वल टू 13/5 हो गया। 2 होल 7/15 इक्वल टू 2 इंटू 15 प्लस 7/15 इक्वल टू 37/15 हो गया। तो ढंग से 1 होल 7/25 इक्वल टू 1 इंटू 25 प्लस 7/25 इक्वल टू 25 प्लस 7/25 इक्वल टू 32/25 आ गया। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब एलसीएम लगाते हैं डिनोमिनेटर्स का। तो सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल करके एलसीएम के इक्वल करेंगे सबके डिनोमिनेटर को। तो क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ सेम नहीं है, 5 है 15 है 15 है 25 है 25 है, तो एलसीएम ऑफ 5, 15 एंड 25 निकालना है स्टूडेंट्स। 3 टाइप का डिनोमिनेटर है 5, 15 और 25। इक्वल टू हो गया 5 इंटू 5 इंटू 3 इक्वल टू 75। तो 75 एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर्स का स्टूडेंट्स। यहाँ पर 5, 15 और 25 तीन ही बार लिखे, क्योंकि 15 भी 2 बार है, 25 भी 2 बार है, एक ही बार लिखेंगे। एलसीएम निकालने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एलसीएम सेम ही आएगा। तो इस तरीके से एनसीएम निकाल लेंगे। अब सबका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख देंगे जिसका कि डिनोमिनेटर 75 हो, क्योंकि एलसीएम आया डिनोमिनेटर का 75, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा स्टूडेंट्स, सब 75 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए 13/5 इक्वल टू 13/5 इंटू कितना करेंगे 15, क्योंकि 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। 15 5 जा 75, तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू आ गया आपका 195/75। 37/15 इक्वल टू आ गया 37 इंटू 5/15 इंटू 5 इक्वल टू 185/75। अब 13/15 इक्वल टू हो गया 13 इंटू 5/15 इंटू 5 इक्वल टू 65/75। 75 डिनोमिनेटर को लाना है हमको, डिनोमिनेटर्स में वैसे नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। 27/25 इक्वल टू 27 इंटू 3/25 इंटू 3 इक्वल टू 81/75 एंड 32/25 इक्वल टू हो गया 32 इंटू 3/25 इंटू 3 इक्वल टू 96/75।
clearly 195/75 is greater than 185/75 is greater than 96/75 is greater than 81/75 is greater than 65/75, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका 75 था स्टूडेंट्स, तो जिसका सबसे बड़ा न्यूमरेटर था 195 सबसे बड़ा है न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स, इसलिए 195/75 बड़ा फ्रैक्शन हो गया। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए इस फ्रैक्शन को स्टूडेंट्स, ये सारे फ्रैक्शंस को। लेकिन 195/75 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था? ये 13/5 का था। ये देखिए 13/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था 195/75। तो अब इसके बदले लिख देंगे 13/5 इज ग्रेटर दैन 185/75 के बदले लिख दिए 37/15, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये था। उस ढंग से 32/25 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। उस ढंग से 27/25 81/75 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, और 13/15 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। ये हो गया स्टूडेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। इसी ढंग से 13/5 के लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन था, क्वेश्चन में तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ था कुछ कुछ फ्रैक्शन, तो अब इसके बदले लिख देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका जो था 2 होल 3/5 इज ग्रेटर देन 2 होल 7/15 इज ग्रेटर देन 1 होल 7/25 इज ग्रेटर देन 27/25 इज ग्रेटर देन 13/15। तो इस तरीके से इस हम कंपेयर कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स अनलाइक फ्रैक्शंस को भी, जिसका कि अनलाइक अनइक्वल डिनोमिनेटर्स है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और यदि यह मैथ वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।